12, 15, 24, 25 और 26 का हमने इस तरीके से पढ़ा था। 12 भारतीय जवान और 15 आर्मी मैन ने 24 गर्ल चाइल्ड को 25 टूरिस्ट प्लेस पर घुमाने के लिए 26 कस्टम ऑफिसर से क्या ली? परमिशन ली। बस माइंड में रखिएगा, एक बार हम जो भी जो स्टोरी है उसको एक बार रिवाइज करा रहे हैं, जिससे कि आने वाले अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आपके माइंड में वो रहे। इसके बाद हमने देखा था फैप का। फैप में जो हमने रीड करे थे, 4 फैप को वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फैप रेडियो डे, 14 फैप वैलेंटाइन डे, 20th फैप वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21st डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 28th फैप को नेशनल साइंस डे। ये हमने 6 डेज लर्न करे थे। तरीका आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं क्या हमने इसको किस तरीके से लर्न किया था। तो जो हमारा सबसे पहला है 4 को हम कौन सा बना रहे हैं? कैंसर डे। तो 4 टाइप्स के कैंसर के बारे में 13 रेडियो पर सुनकर 14 वर्ष के वैलन नाम है 20 सोशल जस्टिस के सामने अपनी 21 वर्ष की मां से कहा कि मैं 28 साल की एज में साइंटिस्ट बन के दिखाऊंगा और कैंसर को दूर भगाऊंगा। सिंपल, ये माइंड में रखना है। इसके बाद जो कल हमने देखा था, इसके बाद मार्च मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। 15, 20, 21, 22, 23, 24 ये हमने रीड करा था। ये चारों, ये जो लास्ट के जो है हमारे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारे एक साथ है। तो हमने 20 को लेकर 24 तक एक साथ इसको लर्न किया था। स्पैरो, जंगल, वाटर, वेदर, करेक्ट, ठीक है। कि 15 कंज्यूमर राइट की रिपोर्ट के अनुसार सभी लोग 20 से लेकर 24 तक हैप्पी स्पैरो के साथ जंगल में सोते रहें। पानी का प्रयोग ना करें, वाटर, पानी, ठीक है। मौसम खराब है और क्या हो सकता है? टीवी हो सकता है। गुड इवनिंग। चलिए मनोज जी, यहाँ पर हम डेट एंड डेज डिस्कस कर रहे हैं। और जल्दी से रिवीजन भी चल रहा है। जो लोग आज नए हैं उनके लिए भी फायदा हो जाएगा कि हाँ उनका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। आप लोग सुन लेंगे कि हाँ किस तरीके से कल हमने डिस्कस किया था। बाकी जुलाई से हम कंटिन्यू करेंगे। आज अप्रैल का देखा था, 7 अप्रैल को हेल्थ डे, 17 का जो हमने सेलिब्रेट किया हेमोफीलिया डे, 18 को विरासत दिवस, 21 को नेशनल सिविल सर्विस डे, 22 को वर्ल्ड अर्थ डे, 23 को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 24 पंचायती राज दिवस, 25 मलेरिया डे और 29 वर्ल्ड डांस डे। इसको हमने किस तरीके से लर्न किया था? तो हमने इसको जो स्टोरी बताया था वो इस तरह था कि 7 व्यक्ति हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, ठीक है, और उन्हें 17 प्रकार के क्या हो गए थे? हीमोफीलिया हो गए थे, जिसके कारण उनकी विरासत को 21 सिविल सर्विस के अनुसार 22 अर्थ पर रहने वाले लोगों को 23 प्रकार की कॉपी मतलब कि बुक एंड कॉपी छपने के लिए दे दिया गया, या बुक छपने के लिए दे दी गई थी, जिसमें लिखा गया था क्या उस बुक में छप के आया। तो किस तरीके से 24 पंचायत वासियों को 25 प्रकार के मलेरिया हो गया, वो 29 दिनों तक क्या करते रहे? डांस करते रहे, ठीक है। तो ये सारे आपको जो पॉइंट्स है माइंड में रखना है। किस दिन कौन सा थे, कितने प्रकार के मलेरिया हुए थे? 25 प्रकार के मलेरिया हुए थे। कितने दिनों तक डांस किया था? तो 29 दिनों तक डांस किया था। कितने सिविल सर्विस के अनुसार? तो 21 सिविल सर्विस के अनुसार। इसके बाद हमने शेयर किया था आपके साथ मे को याद करने का सारा, वो तो मालूम है। रिपोर्ट का मतलब हमारा मार्च आ जाएगा। फैप आपको वैलेंटाइन डे से याद रहेगा, इसलिए हमने स्पेशली वैलेंटाइन डे उसमें रखा रहा, चेंज नहीं करा कि वैलेंटाइन डे आपको ये याद रहेगा कि फैप का मंथ हम लर्न कर रहे हैं। और नेशनल से हमारा जनवरी का आ रहा था। मई का हमने ऐड किया था मैड, पागल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पागल लेबर से हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था कि मैड आप उसको सिंबल करेंगे मई के लिए। तो 1 मई हमने रीड करा था इंटरनेशनल लेबर डे, 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई वर्ल्ड नर्स डे और 21 एंटी टेररिस्ट डे और 31 को तंबाकू निषेध दिवस। अब इसका जो स्टोरी था रिवाइज करा रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय पागल लेबर ने, एक इंटरनेशनल मैड लेबर ने 3 प्रेस वालों को, ठीक है, एक इंटरनेशनल मैड लेबर ने, पागल लेबर था, ठीक है,
3 प्रेस वालों को और रेड टेक्निक की नर्सों को, रेड टेक्निक की नर्सों को, ये कब की घटना है? तो 8/11/2012 की है। ठीक है, 8/11/12 ये कब की घटना है? तो 8/11/12 मतलब कि 8/11/12/2012 की घटना है। इस दिन एक पागल लेबर था जिसे 3 प्रेस वालों को और रेड टेक्निक की नर्सों को 8/11/12 को 21 आतंकवादियों को सौंप दिया केवल 31 पैकेट तंबाकू के लिए। 21 आतंकवादी मतलब कि 21 को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? आतंकवाद विरोध दिवस। और 31 को 31 पैकेट तंबाकू के लिए मतलब कि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। और मई हमें कैसे याद रखेगा? मेड से, पागल लेबर था ना, इसलिए हमने मेड को किससे रिलेट किया है? मई से रिलेट किया गया है। रेड टेक्निक की नर्सें, तो यहाँ पर आपका रेड के लिए आ गया 8, टेक मतलब टेक्नोलॉजी 11 और नर्स के लिए 12। इसके बाद हमने देखा था जून का 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये तो सबको याद रहता है। प्रॉब्लम आती है यहाँ से। 8 जून को ओशियन डे, 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एंड 21 जून को हमने वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया गया था। 8 समुद्र पार या 8वें समुद्र पे किस तरीके से भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। कितने बच्चे काम कर रहे थे? 12 बच्चे काम कर रहे थे। चाइल्ड क्या कर रहे थे? लेबर का वर्क कर रहे थे। वहां पर हमने देखा कुछ रिफ्यूजी थे जिनकी संख्या कितनी थी? 20 थी। 21 प्रकार के वो लोग योगा कर रहे थे। उनसे पूछा इन बच्चों का जो हालत है, कंडीशन है, किस तरीके से इम्प्रूव करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इनको तुरंत कितनी बोतल ब्लड की चाहिए? 14 जो बोतलें हैं ब्लड की हमें डोनेट करनी चाहिए, 4। यहाँ पर 14 हमारा क्या हो गया? ब्लड डोनर डे। योगा कितने थे? कितने प्रकार के योगा कर रहे थे? तो 21। तो 21 जून को हम योगा डे बनाते हैं। इस तरीके से आप इसको एक बार रिवाइज करिए। फिर हमने जुलाई का भी देख लिया था। ठीक है, अगस्त से चलेगा। जुलाई का भी हमारा डिस्कस हो गया था। अब अगस्त का हम देखेंगे और बाकी के जो मंथ है उनको कंटिन्यू करेंगे। जुलाई का भी रिवाइज कर लेते हैं। जुलाई का जो हमने डिस्कस किया था, जुलाई को जो हमने ऐड किया था वो जू से। ठीक है, जुलाई 1 जुलाई को डॉक्टर डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मलाला डे और 18 को नेल्सन मंडेला डे। तो 1 जुलाई किस तरीके से? एक डॉक्टर, ठीक है, जू की एक डॉक्टर ने, जू, ठीक है, जू से जुलाई, जू की एक डॉक्टर ने 11 को हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? जनसंख्या दिवस। जू की एक डॉक्टर ने 11 बच्चों को जन्म दिया। उस माँ के लाल, माँ लाला, माँ के लाल कितने हो गए? 12। ऑलरेडी उसका एक माँ का लाल था, अब कितने हो गए? 12 हो गए। जिसके कारण भारत सरकार ने उसे क्या दिए? 18 मेडल दिए। 18 मेडल मतलब मंडेला, 18 मंडेला मेडल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लर्न किया। अब आते हैं आज। अब आज का आपका अब सेशन स्टार्ट होता है अगस्त तक। अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक पूरा चलेगा। इसलिए हमने एक बार रिवाइज किया कि इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर चलेंगे तो बिल्कुल आपके फटाफट आंसर आना चाहिए, फास्ट और करेक्ट। अगस्त पे जाते हैं। अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त में 6 अगस्त और 9 अगस्त, 12 अगस्त और 12 एंड 29 अगस्त। तो ये जो हमारे अगस्त के मंथ हैं, इसमें जो 6 एंड 9 अगस्त है वो तो नॉर्मली सबको याद रहता है, हिरोशिमा नागासाकी, इसलिए लिख दिया है। क्यों? अच्छा, ये इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, दोनों चीजें हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर नॉर्मली बैंक के साथ साथ अदर भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें नॉर्मली पूछ लेते हैं और लोग कंफ्यूज किस में जाते हैं कि कौन सा 6 को पढ़ रहा है, कौन सा 9 को पढ़ रहा है। बहुत आसान तरीका है, आप इसको पहचान सकते हैं और बहुत से लोगों ने उस तरीके को अपना कर इसे याद भी करा है। ठीक है, तो 6 और 9 में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। और बचा आपका 12 एंड 29। तो 12 देखिए, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन यहाँ पर इसलिए आता है कि 12 अगस्त और 12 जनवरी दोनों 12 दे रखा है। वहां पे भी हम यूथ डे बना रहे हैं, यहाँ पे भी हम युवा दिवस बना रहे हैं, बट यहाँ पर जो हमारा यूथ है वो इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है, और वहां पर जो मना रहे थे वो नेशनल बना रहे थे। तो पहले भारतीय,
फिर अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा। पहला जो हम 12th बना रहे हैं वो जैन में होगा, ठीक है, वो नेशनल होगा। पहले नेशनल आ रहा है, फिर इंटरनेशनल आ रहा है। ये हमारा अगस्त में आ रहा है। 29 को हम कौन सा, स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद की मेमोरी में। तो ये मोस्टली सबको बहुत ही इजी है, याद रहते हैं। अगर प्रॉब्लम है तब भी हम आपको बता देते हैं कि हाँ किस तरीके से। देखिए नागासाकी, एन आ रहा है ना, एन से 9 होता है, और नाग, नाग, यहाँ पे आप नाग भी ले सकते हैं। तो 9 कितने हैं, नाग हैं। या मोस्टली जो लोगों को रटी हुई रहता है कि हाँ इसको किस तरीके से लर्न करना है, 2-4 लाइनें रटी रटाई रहती हैं, वो चलिए आपको बता देते हैं कि 6 हीरो ने, हीरो मतलब कि एक्टर, हीरो की संख्या कितनी है, 6 है। नाग कितने हैं, 9 है। 6 हीरो हैं, उन्होंने 9 नागों के साथ, ठीक है, 6 हीरो जिनकी एज कितनी है, 6 हीरो जिनकी एज कितनी है, 12 है। वो कैसे हैं, यूथ है, 12 यूथ है, ठीक है। 6 हीरो ने 9 नागों के साथ 29 प्रकार के स्पोर्ट्स खेले। और जो हीरो हैं वो कैसे हैं, यूथ हैं। जो हीरो हैं वो कैसे हैं, यूथ हैं, युवा हैं, और जिनकी एज कितनी है, 12 है, ठीक है। या 12 वर्ष के जो यूथ हैं, जो कि क्या है, हीरो हैं। हीरो की संख्या कितनी है, 6 है। उन्होंने 9 प्रकार के नाग लिए, ठीक है, और उनसे उन्होंने 29 प्रकार के जो खेल के तरीके हैं स्पोर्ट्स के, वो उन्होंने बताए कि हाँ आप इन नागों से इस तरीके से खेल सकते हैं। 29 प्रकार के खेल खेले, मगर ध्यान से, ध्यान से, क्योंकि नाग हैं, है ना, तो इसलिए ध्यान से 29 प्रकार के स्पोर्ट्स खेले या गेम खेले, मगर ध्यान से। तो ध्यान से यहाँ पे ध्यानचंद भी आपका आ गया, ठीक है। 29 प्रकार के गेम खेले मतलब कि स्पोर्ट्स से आ गया। यूथ से आपको याद आ जाएगा 12, ठीक है। नहीं हीरो कितने थे, तो 6 थे। नाग कितने थे, तो एन से नाग, एन से 9, ठीक है। तो एन से आप याद रखिएगा, 9 वाला हमारा नागासाकी है, और 6 हमारा हिरोशिमा की रहेगा। 6-9 में कंफ्यूजन था, वो आपका यहाँ से ऐसे दूर हो जाएगा। अगस्त के बाद आते हैं अपना सितंबर में। 5 सितंबर को टीचर्स डे, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, काफी रिपीटेड है हिंदी दिवस, ठीक है। और क्या होता है ना, जो हमारे एग्जाम होते हैं फाइनली जो पढ़ते हैं इसी मंथ के टाइम में पढ़ते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे मंथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेज है मोस्टली रिपीट हो जाते हैं। हिंदी दिवस तो काफी बार एग्जाम में देखा गया है। इंजीनियर डे, और फिर है 16 को वर्ल्ड ओजोन डे। एटलीस्ट हमें इतने याद होंगे, एक माइंड में बहुत से जो होते हैं ना, दिमाग चलता रहता है। इसके अलावा अगर और आ गया तो भाई, इसके अलावा अगर और आएगा तो आपको एटलीस्ट ये तो मालूम है कि ये डे इस दिन होता है, ये डे इस दिन होता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो ऑप्शन को। एटलीस्ट कुछ नहीं मालूम है तो हमें कुछ बहुत कुछ मालूम हो गया। हमें तो बहुत से डेज नहीं आते, एटलीस्ट हमें उतने तो डेज याद हो गए। क्या होता है, सबके चक्कर में बहुत सी चीजें छूट जाती है, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके लर्न करिए, सारा कवर हो जाएगा। 5 सितंबर को टीचर्स डे, 8 सितंबर को लिटरेसी साक्षरता दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, तो इंजीनियर और ओजोन डे। किस तरीके से याद करेंगे, 5 सितंबर को, अच्छा सितंबर इसमें आ ही रहा है, 5 सितंबर को साड़ी में एक टीचर आई, ठीक है। अब साड़ी क्यों, आप लोगों की सितंबर थी, टीचर आई तो सूट में भी आ सकती थी, साड़ी में ही क्यों आए, तो साड़ी से आप कहीं भूल ना जाए सितंबर, तो साड़ी से याद आ जाए साड़ी सितंबर, ठीक है। ऐसे साड़ी, ऐसे सितंबर, ठीक है, कुछ भी आप माइंड में रख लीजिए। 5 सितंबर याद भी रहता है, टीचर्स डे सितंबर में पड़ता है। 5 सितंबर को साड़ी में एक टीचर आई, उसने 3 दिनों में बच्चे को साक्षर बना दिया। 5 और 3 8, साक्षर मतलब लिटरेसी, ठीक है। तो 3 दिनों में उसने बच्चे को क्या बना दिया, साक्षर। मतलब कि साड़ी में टीचर आई 5 तारीख को, 3 दिन में उसने बच्चे को साक्षर बना दिया। फिर देखिए 8 आपको प्लस करते जा रहे हैं माइंड में, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस हो रहे हैं, बस इतना आपको याद रखना है। 6 दिन बाद बच्चा एक्सपर्ट हो गया हिंदी में। 5 तारीख को टीचर आई, 3 दिन में बच्चे को साक्षर बना दिया, 6 दिन बाद बच्चा एक्सपर्ट हो गया हिंदी में, और उसके दूसरे दिन, उसके नेक्स्ट डे वो क्या बन गया, इंजीनियर बन गया,
और उसके अगले दिन उसने ओजोन लेयर की क्या कर दी, खोज कर दी। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ओजोन लेयर, ठीक है, करेक्ट। 5 सितंबर को साड़ी में एक टीचर आई, 5 सितंबर को साड़ी में एक टीचर आई। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, 3 दिन में उसने साक्षर बन गया, 3 दिन में वो क्या बन गया। ये 5 अगर आपको याद रहेगा ना तो आपको फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस आपको 5 याद रखना है। इसलिए हमने टीचर्स डे ऐड कर रखा है, टीचर्स डे स्किप नहीं किया है, क्योंकि बच्चों को मोस्टली हम लोगों को याद रहता है हाँ 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टोरी में ऐड है कि हाँ ये चीज हमें याद है, तो इससे स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही है। 5 को टीचर आई, 3, 5 3 8, बच्चा क्या हो गया, साक्षर बन गया। फिर 6 दिन बाद, तो 8 में आप +6 करेंगे तो 14 हो जाएगा, वो क्या हो गया, हिंदी में एक्सपर्ट हो गया। अगले दिन वो क्या बन गया, नेक्स्ट डे इंजीनियर बन गया। उसके अगले दिन उसने ओजोन लेयर की खोज कर दी। तो 14 15 16 कंटिन्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और छोटा भी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है आपको बता दे रहे हैं, वो हिंदी दिवस और ओजोन डे, ये काफी रिपीटेड हुए हैं। पूछे तो सभी गए हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि टीचर्स डे सबको मालूम रहता है, इससे कोई नहीं पूछता। इंजीनियर्स डे भी पूछ लेते हैं। अक्टूबर, अब आते हैं नेक्स्ट अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ये तो सबको याद रहता है। 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, अब तो आपको याद करना है, एयरफोर्स डे आ सकता है। 9 को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, 24 को यूनाइटेड नेशन डे, ये रिपीटेड है। यूएन डे काफी बार पूछा गया है, यूएन डे का एस्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर, ठीक है, तो 24 आपको याद रखना है। 9 पोस्ट ऑफिस डे एंड 8 को आपका एयरफोर्स डे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए 2 अक्टूबर याद रहता है, तो यहाँ पर आप 8 से आ जाइएगा। 8 एयरफोर्स के जवानों ने 9 जो पोस्ट ऑफिस के लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, ठीक है, उन पत्रों को पोस्ट ऑफिस से आपको याद आ जाएगा, पत्र की बात की जाए, लेटर की बात की जा रही है। 8 एयरफोर्स के जो व्यक्ति थे, मेंबर थे, जवान थे, कुछ भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। 8 एयरफोर्स के जवानों ने 9 लेटर्स को, पोस्ट ऑफिस के लेटर को 24 यूएन में पोस्ट किया या यूएन तक पहुंचाया, 24 यूएन तक पहुंचाया। 8 एयरफोर्स के जवानों ने 9 पोस्ट ऑफिस के लेटर्स को 24 तारीख तक, 24 डेट रख लीजिए, 24 तारीख तक यूएन में डिलीवरी करनी, ठीक है। जो इजियर आपको लगे, जो आपके माइंड में जल्दी सेट हो जाए, उन शब्दों को आप अपना लीजिए। सभी आपको बता दिए हैं, 24 यूएन तक पहुंचाया या 24 तारीख आप याद रख लीजिए। कुछ भी जो आपके माइंड में जल्दी से सेट हो रही है वो आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत इजीली बन जाते हैं, तो इसमें से ये है। बाकी तो नए का तो आपका एक सीरीज चलेगा, नए जो डेट एंड डेज है। इसके बाद नवंबर इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बनाते हैं, ठीक है। इनफेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनका प्रोटेक्शन डे भी बनता है 7 को। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे, 11th को नेशनल एजुकेशन डे, ये इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ये सबको याद रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए ये है कि अभी डायबिटीज डे, अभी रिसेंट में एक ऐप भी लाया गया है, इससे रिलेटेड कुछ पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, तो इससे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो डेज होते हैं वो हमारे लिए। टॉयलेट डे मोदी जी के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। 20th यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, 21st वर्ल्ड टेलीविजन डे, ठीक है। तो ये हमारे नवंबर के डेज हैं। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, इनका याद करने का तरीका क्या है, तो इसको हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो माइंड से स्किप हो सकते हैं, इसलिए आपको पूरा स्टोरी यहाँ पर लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर नीचे शब्दों को लिया गया है, लाइन से नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिया है 11 एजुकेशन है, यहाँ पर उसको सबसे पहले पिक किया गया। देखिए 11 एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है। एजुकेशन को क्या बना दिया है, एजुकेटेड पर्सन। समझ लीजिएगा, इजी है, ठीक है। स्टोरी को खुद रीड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब आप सुनेंगे आसानी तरीके से तो आपको क्लियर हो जाएगा। 11 पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पर्सन ने
7 कैंसर और 14 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को, ठीक है, 11 जो पढ़े लिखे जो लोग थे, एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने 7 कैंसर से पीड़ित और 14 जो डायबिटीज से पीड़ित, ठीक है, बच्चों को 20 यूनिवर्सल चाइल्ड के साथ उन्हें सम्मानित किया। ठीक है, पीड़ित बच्चों को 20 यूनिवर्सल चाइल्ड के हाथों उन्हें सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने कैंसर के बारे में पूरे देश में अवेयर किया, पूरे देश को क्या किया, अवेयर किया। ठीक है, जिसको 8 रेडियो और 21 टीवी चैनल पर दिखाया गया। फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। 11 एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने जो 7 कैंसर से पीड़ित और 14 जो डायबिटीज से पीड़ित जो लोग थे, उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को 20 अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चों के हाथों से, ठीक है, बच्चों को अलग अलग से बुलाए, बच्चों से सम्मानित भी तो कराते हैं ना व्यक्तियों को। तो यहाँ पर वही किया गया, यूनिवर्स से पूरे बच्चों को बुलाया गया। उनकी संख्या कितनी थी, 20 थी। तो 20 यूनिवर्सल जो चाइल्ड थे, उनके हाथों से उन्हें सम्मानित किया गया कि आप लोग खुद पीड़ित हैं और जो खुद चीज़ों को झेल रहे होते हैं ना, वो चीज़ों को और लोगों को जागरूक करने के लिए चीज़ों को बताते हैं कि हाँ, इस तरीके से आप करिए, इस तरीके से आप बचाव करिए। तो बहुत से लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो लोग खुद इस चीज़ से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर वही कंडीशन है कि जो 7 कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं और जो 14 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हैं, 7 जो कैंसर से पीड़ित और 14 जो डायबिटीज से पीड़ित थे, ठीक है, उन लोगों को कैंसर और डायबिटीज के बारे में अवेयरनेस जो उन्होंने जागरूकता फैलाई है, उसके लिए उन्हें 20 यूनिवर्सल चाइल्ड के हाथों से सम्मानित किया गया। नॉर्मल से होता ही नहीं, किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ संख्या, 19 को टैलेंट थे जिन्होंने उन्हें सम्मानित। थैंक यू। बस हमारी मेहनत उस दिन सक्सेसफुल होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। याद रखिएगा, आपका हम इंतजार करेंगे, आप जिस दिन बताएंगे हम सेलेक्ट हो गए। ठीक है। सेकेंड को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4th को नेवी डे, सब में याद रखेंगे, दुआ में भी याद रखेंगे। 10th को ह्यूमन राइट्स डे। अच्छा, ह्यूमन राइट्स डे हमें याद रहता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे मोस्टली याद रहता है। उसके बाद 14 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन, वही बिजली बचाने के लिए, ठीक है। 24 को नेशनल कंज्यूमर डे। 25 गुड गवर्नेंस डे, ये तो आपको मालूम है, अभी 2-3 साल पहले इसे ऐड किया गया है। किसकी मेमोरी में, माइंड से स्किप हो गया, जल्दी से आप बताइए। करेक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेमोरी में, अटल जी, यस। तो अब इसको हमें कैसे याद रखना है, देखिए इसमें तो जो हमें याद है, रटे हुए हैं हमें, मतलब सेंस सबको जो याद रहते हैं 1st एंड 10th, ये याद रहते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है 2nd, 4th, 14, 24, 25। चलिए इसको भी याद करें, बल्कि गुड गवर्नेंस पे याद हो गया, क्योंकि जो हम लोग के टाइम पर याद रहता है, जैसे कि हम लोग जब कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उस समय कोई डे आ जाता है तो वो याद हो जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितने पुराने वालों को याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो देख लेते हैं। राहुल जी के बर्थडे पर वर्ल्ड कॉमेडी डे होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें उनकी गलती नहीं है, वही तो कह रहे, एक्चुअली वो उनके खुद की गलती नहीं है। पेरेंट्स कितना इंसल्ट होता है, कितना इंसल्ट होता है, इंसल्ट कराने की भी एक लिमिट होती है, मतलब पता नहीं इतना कोई इंसल्ट कैसे झेल होगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर वो बाहर पड़े, ये तो सोचने वाली चीज ही नहीं है कि या टॉपिक पे आते हैं। हाँ, लास्ट ही रह गया, इसके बाद आप ही से डिस्कशन करना है, लास्ट ट्रिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, दिसंबर पूरा। हाँ, अब एक बार आपको दिखा देते हैं, ये 1 दिसंबर 14 और सॉरी 2nd, 4 14 तारीख को एग्जाम हुआ, ठीक है, 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ। और जब आप एग्जाम देते तो फुल एनर्जी से देते हैं, जाहिर सी, जो कि उन्होंने एक ऐड में दे रखा था, जिसके लिए 10 ह्यूमन ने, अब उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों ने अप्लाई किया,
ठीक है। और जिसका एग्जाम कब हुआ, 14 तारीख को एग्जाम हुआ, ठीक है, 14 दिसंबर को एग्जाम हुआ। और जब आप एग्जाम देते हैं तो फुल एनर्जी से देते हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं एग्जाम दे रहे हैं सोच रहे हैं अरे सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्या करेंगे एग्जाम देके, चलो जितना आता है, नहीं, आपको तो जितना आता है आप सब करेंगे ना, ट्राई करेंगे ना, अपना बेस्ट देंगे ना एनर्जी के साथ। तो 14 दिसंबर को क्या हुआ, उन्होंने एग्जाम अपना दिया एनर्जी के साथ, और 24 घंटे में उन्हें नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट मिली। कंप्यूटर का काम करना था उन्हें, ठीक है, मगर पोस्ट काय की थी, वो नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट। इतना क्लियर हो रहा है ना। एक एड इमेजिन कर लीजिए अपने ऊपर, ठीक है, रियलिटी में नहीं, खाली इमेजिन करना है, सच में नहीं, कि एक एड निकला हुआ है, ठीक है, उसमें एड में हमने पढ़ा कि 2 कंप्यूटर के लोगों की जरूरत है, पोस्ट खाली 2 ही है, कंप्यूटर लिटरेट की जरूरत है नेवी में, ठीक है, 4 दिनों के अंदर नेवी में चाहिए, इमीडिएट इमरजेंसी होती है ना कभी कभी, तो जल्दी से हमें नेवी में चाहिए। तो 10 ह्यूमन ने, मतलब कि ह्यूमन राइट से 10 लोगों ने फॉर्म भरा, लोग मतलब ह्यूमन, ठीक है, 10 लोगों ने फॉर्म भरा। तो 14 तारीख को पेपर था, 14 दिसंबर को पेपर था, क्योंकि जल्दी उन्हें चाहिए था तो पेपर भी जल्दी हो गया। और उस पेपर को 14 दिसंबर को जो पेपर था, उन्होंने फुल एनर्जी के साथ वो एग्जाम दिया, और 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, नेशनल कंज्यूमर की पोस्ट क्या हुई, मिल गई। और 25 साल में वो व्यक्ति गुड गवर्नेंस बन गया, ठीक है, 25 साल के अंदर वो व्यक्ति गुड गवर्नेंस बन गया, या गुड गवर्नर की पोस्ट में प्रमोट हो गया, ये आप लर्न कर सकते हैं। तो नॉर्मल एक रियल, आपको अगर इसको इमेजिन करें तो कहीं ना कहीं रियलिटी पे बेस्ड होती है। कभी आपको पता चलता है कि हाँ जल्दी जल्दी बहुत सारे काम होते हैं कि हाँ ये वैकेंसी निकली है, जल्दी आपको फिल करनी है। कुछ ऐसे प्राइवेट में देख लीजिए, काफ़ी ऐसे वैकेंसीज आती हैं कि हाँ हफ्ते 15 दिन में वो पूरा फिल कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर है, ऐड निकला, 2 कंप्यूटर रेटर्स की जरूरत थी नेवी में, ठीक है, 4 दिनों के अंदर 10 लोगों ने फॉर्म भरा, 14 तारीख को पेपर दे दिया, 24 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट आ गया, और नेशनल कंज्यूमर की उसे पोस्ट मिल गई, और 25 साल में वह गुड गवर्नेंस बन गया, या गुड गवर्नेंस के पद पर वो प्रमोट हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो 25 से आपको यहाँ पे मिल जाएगा गुड गवर्नेंस। कंज्यूमर मतलब कि यहाँ पर कंज्यूमर डे, कौन सी पोस्ट मिली थी उसे, जो सबसे पहला पॉइंट हुआ था, 24 घंटे के अंदर उसे कंज्यूमर की पोस्ट दी थी। 14 दिसंबर को उन्होंने एनर्जी के साथ फॉर्म पेपर दिया था। लिटरेट कितने जरूरत थे कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर लिटरेट की जरूरत थी, कितने दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर नेवी में। और कितने लोगों ने फॉर्म फिल करा, 10 ह्यूमन ने फॉर्म फिल करा। तो सिंपल था, आपको इसके आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो सारा आपको एक बार रिवाइज हो गया।